पास पुलवामा जो शहीद हुए हमारे वीर जवान, ठीक है, आरोप के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, ना कोई सबूत है, ठीक है। ये लोग वही लोग हैं जो विपक्षी दल में बैठने के बाद यही आरोप करते हैं। मियां, मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी में है, हमसे ज्यादा देशभक्ति आप नहीं रखते होंगे। सुनिए, देश के लिए सर भी कटवा सकते हैं। सुनिए, आप क्योंकि नेवी में भी हैं, मेरे चाचा नेवी में, मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी, हमसे ज्यादा देशभक्ति आपके अंदर नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी दोगले चरित्र के लोग हैं। अगर तीसरी बार अगर मोदी जी आ गए ना, जो हम लोग नेकर पहने ये भी नहीं पहन पाएंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप जो ये कह रहे हैं बेरोजगारी, देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, रोजगार बिल्कुल मिल रहा है। एक मिनट देखिए भाई, जो पढ़ा लिखा है, एक मिनट भाई ने कहा जो पढ़ा लिखा है उसे रोजगार मिला है। यहाँ एमए किया आदमी पकौड़ा तल रहा है, और कितना रोजगार दोगे? एमए एक मिनट, नौकरी मिली है, 3 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई ना। 68,000 का अभी वो मसला चल रहा है, वैसे 97,000 चल रहा है। हम भी बीएड पास है, टेट सीटेट सब पास है, लेकिन फिर भी खाली प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, वो बोलते हैं यूपी बोर्ड करनी चाहिए, हमें कॉन्वेंट का चाहिए। गवर्नमेंट जो है भर्ती निकाल नहीं, लोगों की उम्रें निकली आ रही है। और कोरोना के टाइम पे बोला कि जो है संसद में पूछा जाता है कि जो है यूपी की क्या स्थिति है, तो कहते हैं मेरे तक तो कोई आया नहीं जो बिना उसके ऑक्सीजन के मरा हो। ये आपके सरकार जो है सरकार के प्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं। सुनिए, वो जो गंगा में तैर रही थी लाशें ना, वो भी यूं ही थी, ठीक है ना। एक इंसान जिनके घर के लोग मरे हैं ना, वो जानते हैं कि गैस की किल्लत थी कि नहीं थी। आपने अपने घर के 2 लोगों को खोया है, एक ताऊ जी की, एक दूसरी चाची को। ऑक्सीजन देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए, ठीक है, कोरोना काल में भी मेरी मम्मी का डेथ हुआ है, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल में सुनवाई कुछ नहीं होती है। एक छोटा सा सिलेंडर 42,000 का मिलता था, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, कहाँ से व्यवस्था करेगा? उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण आज शुरू हो चुका है और हम मौजूद हैं लखनऊ के घंटा घर पे। हम यहाँ पे युवाओं के साथ बात करने आए हैं और उनसे पूछेंगे कि किसकी तरफ उनका रुझान है और किस मुद्दों को सामने रख के वो वोट करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव की सरकार फुल मोहब्बत से बनेगी और सिलेंडर रुपए के 1000 रुपये का जो सिलेंडर बढ़ा दिया ना योगी जी ने, उनको बता दो कि अब की 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। देखिए, इस बार तो सबसे पहली बात तो विकास पे वोट होगा। जो भी विकास करेगा या जिसका विकास देखा जाएगा, पिछले विकास किसका सही था उस पर वोट दिया जाएगा। अगर पिछला विकास हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छा विकास किया है। भाई, इसके में कोरोना नहीं आया था। किसमें भाई आया हुआ है, ये भी सोचिए, इस समय कोरोना नहीं आया था, अब कल कोरोना आया था, इनके कहाँ तक विकास करेगा भाई? कोरोना में खाना दिया था भाई, बीजेपी ने खाना दिया है, हर टाइम खाना दिया है भाई। बात कोरोना की नहीं है भाई, एक मिनट बात करने दो, बात होने दो। देखिए, सही कह रहे भाई, अखिलेश की सरकार में कोरोना नहीं था, ये मानूस पड़ गया इसलिए आ गया है। सुनिए, सही कह रहे हैं ना। मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात। देखिए, एक बात बताएं, मतलब सिर्फ ये है कि आप ये देखिए कि इनकी सरकार में महंगाई कितनी हो गई। तेल दाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई, गैस सिलेंडर 800 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया। कहाँ समय चचा जी, आपकी इनकम इस समय कितनी हुआ करती थी? और आपके समय 250 रुपये कमाने वाले आज 400 रुपये मिल रहा है, तब भी कह रहे हैं भैया जो लेबर था, जो लेबर है, लेबर 450-500 रुपए कमा रहा है पर डे। जो लेबर है, जो खाली घूमने उठाता है, वो 450-500 रुपए कहाँ मिल रहा है? और जो कह रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कोरोना सिर्फ लखनऊ, सिर्फ भारत देश में नहीं है। का 5 विकास गिना दिए यहीं खड़ा। 5 विकास गिना रहा हूँ। कोरोना जो बता रहे हो, कोरोना भाई, कोरोना में, हाँ बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ। पहली चीज, कोरोना आप लोग कह रहे हैं, कोरोना में ठीक है, आप लोगों को 2 बार अनाज मिल रहा है। 5 किलो में क्या हो जाता है? 5 किलो में क्या होता है? एक मिनट, जो चीज आपको एक बार मिलती थी, वो सरकार आपको 2 बार मुहैया करा रही है। एक मिनट, आप एक बात बताइए, 5 किलो आप अनाज लेके
200 रुपए का तेल खरीदेंगे आप, कितना विकास दिखाएंगे आप ये बताइए। मेरे भाई तेल भी मिल रहा है भाई, तेल रिफाइंड मिल रहा है, अब मिला जा तो रहा है हम ही लोग की जेब से है, कम से कम भैया जा तो हम ही लोग की जेब से रहा है। सबसे ज्यादा सरकार की सुविधाएं हमारे मुस्लिम भाई बहन ही उठाते हैं, चाहे वो 43 लाख यूपी में मकान बने हो, चाहे वो 2 टाइम 2 बार फ्री का राशन मिल रहा हो, ठीक है, और आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू चाहे वो लोन मिल रहा हो, और जितने भी आपके सबसे ज्यादा आप बता रहे हैं कि मुस्लिम इसका फायदा उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं। तो आपने एक समुदाय को क्यों बोला? आपने एक समुदाय, मैं यही कहूंगा, हिंदू मुस्लिम में कहीं भेदभाव नहीं करती है, ये सरकार सभी को समान से पूछिए आप, ये जनता से पूछिए, ये जनता से पूछिए आप। उत्तर प्रदेश में पहली चीज ना हिंदू ना मुस्लिम, ठीक है, किसी भी जाति पे भेदभाव नहीं किया गया है। अब मैं सबके पास आऊंगा। भाई साहब आप लोग एक साथ खड़े हो जाइए, बस एक सवाल रहेगा, एक साथ खड़े हो जाइए, किसको वोट दे रहे हैं? ठीक है, अखिलेश या योगी, जिसकी टक्कर है उसी का पूछूंगा, किसको वोट दे? भाई अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। कहाँ गए? भाजपा। अखिलेश यादव। अखिलेश को वोट देना है भैया, फिर से अब की बार 350 पार और फिर से बीजेपी सरकार। अखिलेश। खाली पर्चे में 350 पार होंगे, असलियत में नहीं होंगे। इस बार तो विकास को वोट दिया जाएगा और किसी पे नहीं दिया करेगा विकास, जो भी विकास करेगा जब जिसकी सरकार बने। अखिलेश 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 यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश अखिलेश। बदलाव जाएंगे। जी। यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की वो कायम रहे, वो हाथ उठाए? काम नहीं किया है, हम कहेंगे काम नहीं किया। कौन कौन चाहता है अखिलेश यादव आए, वो हाथ उठाए? रुक जाओ, ये जो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, इनको कम से कम 10 साल होने वाले। जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करा, वो इन्हें 10 साल के अंदर हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। और ये कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं कहते हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटा दो, गरीबों को तो खुद हट जाएगी। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, 2014 में, ठीक है, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी। आप जो कह रहे 10 साल, ठीक है, 10 साल 2024 में जब फिर से मोदी जी आएंगे तब होगा, ठीक है ना। और जो 70 सालों में जो योजनाएं गई, ठीक है, जिन्हें प्लेटफॉर्म पे नहीं उतारा गया था, उन्हें मोदी जी ने उतारा है, ठीक है। रुक जाइए, अगर तीसरी बार अगर मोदी जी आ गए ना, जो हम लोग नेकर पहने ये भी नहीं पहन पाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप जो ये कह रहे हैं बेरोजगारी, देखिए अगर कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, रोजगार फिर भी मिल रहा है। एक मिनट देखिए भाई, जो पढ़ा लिखा है, एक मिनट भाई ने कहा जो पढ़ा लिखा है उसे रोजगार मिला है। यहाँ एमए किया आदमी पकौड़ा तल रहा है, और कितना रोजगार दोगे? एमए किया। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप जैसे कह रहे हैं कि बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी के लिए हर प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पे, ठीक है, माननीय योगी जी ने, ठीक है, कौशल विकास योजना के लिए अंतर्गत खोला हुआ है। कौशल विकास योजना में कौशल विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है, आपको O लेवल और CCC और बहुत सारी योजनाओं का फल दिया जा रहा है, उसी में आपको जॉब भी मिल रही है। और जो इस चीज से वंचित है उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, समझ रहे हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं, नौकरी मिली थी, मैंने छोड़ी है क्योंकि मुझे करना नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ी थी। एक मिनट, आपको नौकरी मिली, आपने छोड़ी? मैं बता रहा हूँ, कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप फ्री में पढ़िए और फ्री में वहाँ से बुक्स और सारी चीजें और पैसा भी आपको मिल रहा है कि पढ़ने के लिए। एक मिनट, आप कह रहे एक मिनट, नौकरी मिली है, 3 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई ना, 68,000 का अभी वो मसला चल रहा है, वैसे 97,000 चल रहा है। हम भी बीएड पास है, टेट सीटेट सब पास है, लेकिन फिर भी खाली प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, वो बोलते हैं यूपी बोर्ड का नहीं चाहिए, हमें कॉन्वेंट का चाहिए। गवर्नमेंट जो है भर्ती निकाल नहीं, लोगों की उम्रें निकली आ रही हैं। और कोरोना के टाइम पे बोला कि जो है वो संसद में पूछा जाता है कि जो है यूपी की क्या स्थिति है, तो कहते हैं मेरे तक तो कोई आया नहीं जो बिना उसके ऑक्सीजन के मरा हो। ये आपके जो है सरकार के प्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं। स्टेटमेंट आया था, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, ये स्टेटमेंट। भैया देखिए, जो मैं आपको बता दूं कि आप जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, घर के मरीज, सुनिए, देखिए मैं बता दूं, उस समय
ऐसा पेंडेमिक था, ठीक है ना, सब कोई परेशान था। सुनिए, वो जो गंगा में तैर रही थी लाशें ना, वो भी यूं ही थी, ठीक है ना। एक एक इंसान जिनके घर के लोग मरे हैं ना, वो जानते हैं कि गैस की किल्लत थी कि नहीं थी। हमने अपने घर के 2 लोगों को खोया है, एक ताऊ जी की, एक दूसरी चाची को। ऑक्सीजन का गैस। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए हमने भी खोया, हमें भी पता है, ठीक है। कोरोना काल में भी मेरी मम्मी का डेथ हुआ है, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल में सुनवाई कुछ नहीं होती है। एक छोटा सा सिलेंडर 42,000 का मिलता था, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी, कहाँ से व्यवस्था करेगा? विकास की बात कर रहे हैं आप। देखिए मैं बता दूं, कोरोना काल में 42,000 का कौन लाएगा? कोरोना काल में सिर्फ देश ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत सी परेशानी थी, पर आपके उत्तर प्रदेश ने और देश ने, ठीक है, बहुत सारी गलती, क्या बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने बचाया है। भाजपा ये कहती है अगर हमारे अलावा दूसरी सरकार होती तो स्थिति और भी दूबर हो सकती थी। अरे दोबारा आए ना, जो बचा कुचा ये भी बेट डालेंगे। अरे नहीं, जैसे कोरोना हुआ था, जैसे भाई साहब ने कहा, बहुत सारी अच्छी चल रहा था, जो है उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन इनसे पूछो, पहले पेशेंट हॉस्पिटल जाए या सीएमओ में सिग्नेचर करवाए? इसका जवाब तो दो पहले आप। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, ठीक है। जहां तक कि आपके बगल में पाकिस्तान में लोग मर रहे थे और पाकिस्तान में लोग योगी जी की तारीफ कर रहे थे। सुनिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान से मतलब कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से मतलब रखते हैं। योगी जी जब कोरोना काल था तो योगी जी बंगाल में थे। क्या बात कर रहे हैं आप? बंगाल में थे वो एक औरत अपने पति को मुंह से सांस दी रही थी, तब कहाँ चला गया था? तब कहाँ उत्तर प्रदेश का चला गया था भाई? एक मिनट भाई हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आपको खाना हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, आप पाकिस्तान से लेंगे? आप एक बात बताइए। मैं एक बात बता दूं, मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल में पूरे विश्व में हमारे भारत की दवाइयाँ बेची गई हैं। आप कैसी बात? हिंदुस्तानी है, भारतीय हो क्या? भारतीय हो ना? पूरे विश्व की दवाई बेची गई है कोरोना में। अपने देश हम हिंदुस्तानी इस चीज के लिए आपको गर्व होना चाहिए भाई कि आप भारतीय हो के भाई, आपकी खुद की भाई, दवाई विदेशों में भारत के हम हैं, सब हैं, ठीक है, बात वो नहीं है। बात ये है कि हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे में जाने बची है, लेकिन इंडिया ने रिकॉर्ड बना लिया कोरोना। सुनिए हमारे एक मिनट हमारे सुनिए आप बताइए भाई साहब कि हमारे बच्चे बीमार हैं। सुनिए हमारे बच्चे बीमार हैं और हम जाए वहाँ पे बंगाल में प्रचार करने के लिए कोरोना काल में? यही तो कोरोना सवाल मेरा सवाल है, जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा था, तो बताइए जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, लाशें बह रही थी, उस वक्त बीजेपी क्या कर रही थी? उस वक्त क्या प्रचार जरूरी था या लोग, देश उत्तर प्रदेश के लोग जरूरी थे, हम जरूरी थे या प्रचार या इलेक्शन? चीज बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की नहीं है, जिनको उन्होंने शय दी। विकास दुबे को आप कानपुर वाले को ले लिए, जिसने भाजपा, किसने बोला कि भाजपा के नहीं थे? किसने बोला भाजपा के नहीं है? किसने बोला भाजपा के नहीं है? यदि भाजपा के नहीं, पहले मेरी बात खत्म होने दिए, पहले मेरी बात खत्म होने दिए भाई मेरी बात खत्म होने दिए, एक मिनट। आप ये मेरे को बताइए कि 10 गाड़ियों के काफिले में खाली वही गाड़ी क्यों पलटी जिसमें विकास दुबे थे? पहली बात, गाड़ी में जा रहे थे, वो सफारी में गाड़ी पलटी, टीयूवी और विकास दुबे मर गए। भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। विकास दुबे कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है छात्र, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य। आप इनसे सवाल ये करिए रोजगार कितने दिए हैं विकास दुबे? अगर विकास दुबे की बात करें तो 4 लाख सरकारी रोजगार दिया है 4.5 लाख लोगों को। किस विभाग में दिया है? किस विभाग में नौकरी दी है? इसका आंकड़ा बता दीजिए। बताइए। 4.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी रोजगार दिया है, लेकिन ये मांग रहे हैं कि कौन से विभाग में दिया, ये भी बताइए। और मैं करना चाहूंगा 4,27,000 सरकारी नौकरी दी है। प्राइवेट सेक्टर को क्या नाम है मजबूत किया इन्होंने। IT सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ, सारे युवा नेतृत्व को जो पढ़ के निकले थे उनको उनका प्लेसमेंट कराने के बाद ठीक उनको नौकरी देने का काम किया है। ये लोग कागज की बात करते हैं। अभी ये क्या जाने कि सरकारी नौकरी वाले किस तरह से आराम करते थे। उनका आराम को हराम करने के लिए उसको प्राइवेट किया जा रहा है। अभी इनको ये नहीं समझ में आएगा, इनको फ्री की मिल रही थी अभी तक तो इनको दुख हो रहा है, फ्री की तनख्वाह पा रहे थे तो दुख हो रहा है, काम नहीं करते थे। सरकारी को प्राइवेट किया जा रहा है, नौकरी नहीं करोगे तो नौकरी से हटाया जाएगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यही काम जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट करना चाह रही थी तब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में आंदोलन हुआ था और जो प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे थे। जब इनकी सरकार है वही काम कर रहे हैं, उसको सही बता रहे हैं। ये दोगले चरित्र के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी दोगले चरित्र के लोग हैं। इनसे एक बात ये पूछिए, खाली इनसे एक बात पूछिए, पेट्रोल महंगा है नहीं है, पहले इसका जवाब दें। फिर पेट्रोल महंगा देखिए, जितना भी तय किया जाएगा। पहले की सरकार से अभी महंगा है नहीं है, खाली इतना बताओ है या नहीं। सुनिए, देखिए जो दाम है ठीक वो तय करेगी सरकार, ठीक, और देखिए जितना जो प्रति बैरल आएगा, ऐसा तो है नहीं। सुनिए, मनमोहन की सरकार में महंगा था बैरल, फिर भी वो सस्ता देते थे। इनके सरकार में सस्ता है फिर भी महंगा। एक बात बताए दे रहे, हराम की कमाई बीजेपी वालों ने हड़प के रखी है अपने अंदर, इस वजह से उनको महंगा। उनके अगर सुनिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे बहुत ही भाई साहब अरे भाई बोलने दो। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, बहुत प्राकृतिक सवाल पूछूंगा। आप पहले छोटे थे, आप बड़े हो गए, विकास हुआ ना आपका? अपने घर वाले माता पिता नहीं माले का तो 2 माले का हो जाए, विकास था 3 माले से 2 माले हो जाए। नहीं, माता पिता ने, सुनिए, माता पिता ने बच्चे होंगे उनके लिए भी बिल्कुल शुभकामनाएं, आपको बड़ा करिए, बिल्डिंग बनाइए। 52,000 करोड़ रुपए का मनमोहन के सिंह में सरकार जो थी वो कर्जे में थी, अब 104 करोड़ में। इनको नहीं पता होगा, इनसे पूछिए, इनको नहीं पता होगा, इनको क्या पता। ये जनता है और ये सवाल करेगी। कर्जा है, किस लिए कर्जा है? देश कहाँ कितना मजबूत हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज दूसरे देश जाते हैं तो बराबर में कंधा मिला के खड़े होते हैं, तो इनको दुख है, इनको दुख है, बताते हैं कि देश कमजोर हो गया। एजुकेटेड और इनकम की नॉलेज रखने वाला प्रधानमंत्री था, वो झोला छाप नहीं था। वो ये नहीं कहता नरेंद्र मोदी जी से वो इनसे मजबूत कोई प्रधानमंत्री नहीं है। सुनिए, जब मनमोहन सिंह के टाइम पे जब मतलब देश एकदम डूब रहा था, तब उसने क्या किया था, महंगाई नहीं बढ़ने दी थी, इकोनॉमी को संभाला उसने। हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी संभाला। आज जीडीपी कहाँ है? इनसे जीडीपी के बारे में पूछे, कहेंगे वो पहले की सरकार करके गई। पहले की सरकार ही जैसा कर दो भैया, जो पहले की सरकार ने किया वही कर दो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अच्छे दिन। प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ कंधे से कंधा ही मिलाया दूसरे देश के साथ जाके, सिर्फ घूमने ही का काम किया। डबल इंजन की रफ्तार से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइए। इनसे पूछे यहाँ खड़े, ये अखिलेश ने बनाया है, वरना यहाँ कोई मूतने नहीं आता था। ये अखिलेश ने बनाया है। योगी मोदी आज जो बनाया वही बनाए, इसके अलावा क्या हो गया? इसके अलावा और क्या हो गया? विकास के कार्य गिनाइए, ये बोल रही जनता, पूछ रही विकास कुछ हुआ नहीं अभी तक। नहीं, सुनिए, यही पकड़ लिए गए, यही हाईजेक कर लिए गए। इन्होंने कहा फुहारा चलता था, नहीं चल रहा है। सुनिए, आपको बता दें, आप शाम को 6 बजे आइए, दिन में भी आएगा, अभी चल रहा है। हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं मर जाएंगे। मैं साक्षात इसका वो हूँ, रुमाल उसका। भारतीय जनता पार्टी के दौर में, मोदी के दौर में विकास हुआ है। काय का विकास हुआ है? महंगाई हद से ज्यादा हो गई, रेलवे बेच दिया, आपका मौसमी रिपोर्ट बेच दिया, सब कुछ हमारा ये विकास हुआ है कम से कम। अच्छा, पहले मेरी बात, ये जो मुद्दा जो करती है झगड़े का, मुजफ्फरनगर का लेके करती है, 2002 का झगड़ा भूल गए, एनआरसी वाला झगड़ा भूल गए, सब झगड़े भूल गए। ये मुजफ्फरनगर में झगड़ा क्यों याद है? क्यों? उसमें अखिलेश की सरकार में होता है, इसलिए। जो आपकी सरकार में झगड़े हुए 2002 का गुजरात वाला भूल गए, और जो पुलवामा भूल गए। आपने जय हो मूवी देखी होगी, डैनी क्या कहता है एंड में? क्या कहता है? जब उसको सरकार मेरी जा रही थी कुर्सी, मैंने पुलवामा हमला करा दिया था। यही पुलवामा में हमला मोदी ने कराया था, जिनकी सरकार 2019 बच गई थी। पुलवामा का हमला मोदी ने करवाया था, ये देखिए। इनके पास
देखिए इनके पास पुलवामा जो शहीद हुए हमारे वीर जवान, ठीक है, आरोप के अलावा कुछ नहीं है इनके पास, ना कोई सबूत है, ठीक है। ये लोग वही लोग हैं जो विपक्षी दल में बैठने के बाद यही आरोप करते हैं। मियां, मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी में है, हमसे ज्यादा देशभक्ति आप नहीं रखते होंगे। सुनिए, देश के लिए सर भी कटवा सकते हैं। सुनिए, आप कहोगे नेवी में भी हैं, मेरे चाचा नेवी में, मेरा बड़ा भाई इंडियन आर्मी, हमसे ज्यादा देशभक्ति आपके अंदर नहीं होगी। एक मिनट, आप इतना बताइए, ये मुद्दे छोड़िए, ये इसने वो कर लिया, भला ये हो गया, ये गुंडागर्दी हो गई, विकास कहाँ है? जमीनी स्तर बताओ, जो छोटे आदमी को चाहिए होता है कि मतलब एक विकास काम, हमारे पास रोजी आए, रोजगार आए। इस देश की जनता, हाँ ठीक है, हमारी आपकी जो बहन बेटी है सुरक्षित टहल रही ना, कहाँ टहल रही? सुनिए, एक मिनट, अभी गुजरात में ठीक है, गुजरात में अभी जो है लड़की जो है कितनी बुरी तरीके से मारी गई है, ठीक है, भूल गए गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में एंड गुजरात में बहन बेटी सुरक्षित राज में रेप पे हम कहना, और ये बेटी पटाओ वाला क्या हम इनकी देखिए, एक मिनट सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। कानून व्यवस्था का दावा ठोक रही है सरकार जो है, कह रही है कि इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसी गवर्नमेंट का नहीं रहा, उसमें क्या कहेंगे? कह रही है ना, कानून व्यवस्था सबसे बेहतर रही, पत्रकार सुरक्षित है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। अभी आप उदाहरण, ठीक है, यहाँ सुनिए, अभी अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हाँ जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाथापाई करके देखिए, ये हाथ चला करके क्या नाम है, ऐसे करके नहीं, ठीक है। आप भाई से बहुत इत्मीनान से बात करिए। सुनिए, दलित लड़की का रेप हुआ, उसको रातों रात जला दिया गया, उसके घर वालों को भी नहीं बताया गया, ये कह रहे बेटी सुरक्षित है। आप गूगल करके देखिए, क्राइम में सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश चल रहा है। और योगी जी ने एक बात कही थी कि अगर इस बार हमें नहीं लाए तो ये जो है कलकत्ता और केरला बन जाएगा। अच्छा है कलकत्ता केरला बन जाए, क्योंकि केरला में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं और कलकत्ता सबसे सेफ सिटी में आती, गूगल कर लो। इन्होंने बंगाल में जो हत्याएं हो रही है उसकी बात नहीं की, उसकी बात अराजकता की बात नहीं की। इस बार हमने लोगों से जानने की कोशिश करी कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सामने आया कि कोरोना काल जो था ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरीके के मुद्दे लोगों ने बताए। और भाजपा जो 9 सीटों पे, लखनऊ की 9 सीटों पे 8 सीटें जीत के अपना दबदबा कायम करा था, इस बार जो 23 फरवरी चौथे चरण में लखनऊ में मतदान होना है, देखना ये होगा कि वो जो दबदबा था भाजपा का वो कायम रह पाता है या नहीं रह पाता। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, कैमरा पर्सन निशान खान के साथ, लखनऊ।